हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हेलो ज्योति, हेलो प्रिया। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। ठीक हूँ, ठीक हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा कैमरा सही करती हूँ मैं, थोड़ा हिल गया है ये मेरे ख्याल से। चलो काम चला लेंगे हम। ठीक है, एमसीक्यूज़ करते हैं इसी टॉपिक के। वन लाइनर से कुछ जो भी आपको नए फैक्ट्स मिले ना, उसको आप नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, जो भी आपको नया फैक्ट मिलता है, हाँ, उसको नोट्स में आप ऐड कर लेना। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी को राजा का टाइटल किसने दिया था, तो ये क्वेश्चन हमने शायद नहीं पढ़ा है, तो इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है ना, कि इनको राजा का टाइटल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगर आता है तो आप लोग लिख दो चैट में, और अगर नहीं आता है तो हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश, मुगल, फ्रेंच या फिर डच। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा नहीं है, शायद आपको ना आता हो। तो इनका नाम जो है वो राम मोहन राय है। ठीक है, राजा का टाइटल इनको किसने दिया है। हाँ, तो मोस्टली सारे ब्रिटिशर सोचते हैं, बट ब्रिटिशर इज़ नॉट द राइट आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर है मुगल्स। मुगल में कौन से राजा ने दिया था, अकबर सेकंड ने। वो अकबर नहीं जो महाराणा प्रताप के टाइम पीरियड वाला था, नहीं। ठीक है, अकबर सेकंड ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने दिया था, तो अकबर सेकंड ने दिया था। ठीक है, आगे आगे हम डिटेल पढ़ेंगे कब दिया था। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लैंड जा रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तब इनको दिया गया था। ठीक है, तो किसने दिया था, अकबर सेकंड ने। तो ये टाइटल किसने दिया है इनको, मुगल्स के द्वारा दिया गया। आप चाहो तो अपने उस नोट्स में नोट कर लेना। ये देखो, ये तो हमें पता है 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो सभा लॉन्च की थी देवेंद्र नाथ टैगोर जी के साथ मिलके। ठीक है, 1828 तक वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। 1830 के अंदर, 1830 के अंदर वो इंग्लैंड गए थे मुगल एम्पायर के एनवॉय यानी कि रिप्रेजेंटेटिव बन के। ठीक है, अकबर शाह सेकंड के। तो ये नाम, राजा का टाइटल किसने दिया था इनको, अकबर शाह सेकंड ने दिया था, मुगल रूलर जो उस टाइम पे था। ठीक है, हु इन्वेस्टेड हिम विद द टाइटल ऑफ राजा टू द कोर्ट ऑफ किंग विलियम फोर्थ। तो इंग्लैंड जो ये जा रहे थे, तो मुगल के रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे थे, किसकी कोर्ट में, यानी कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स में राजा कौन था, किंग विलियम फोर्थ। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इंग्लैंड कब गए, 1830 में गए। ठीक है, राजा का टाइटल इनको किसने दिया। ठीक है, तो राजा का टाइटल अकबर शाह सेकंड ने दिया इनको, राइट, और 1830 में दिया। तो इंग्लैंड कौन से राजा से मिलने गए थे उस टाइम पे, तो विलियम फोर्थ। किससे मिलने गए थे, विलियम फोर्थ से मिलने गए थे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है। तो अब ये क्वेश्चन गलत मत करके आना। ओके, चलो, ब्रह्मो समाज जो बनाई गई थी, इसका मेन पर्पस क्या था। ठीक है, हिंदू को प्योरीफाई करना, टू प्रीच मोनोथिज्म, कि पॉलीथिज्म मत फॉलो करो, मोनोथिज्म करो, या फिर क्रिटिसाइज सोशल एविल्स, अपोज आइडोल्ट्री और एम्फेसाइज ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, या फिर जो भी मतलब सोशल एविल्स थी उस टाइम पे, उसको क्रिटिसाइज करना। ठीक है, अपोज करना जो मूर्ति पूजा थी उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मेन पर्पस क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, सी दिया है। मोस्टली स्टूडेंट सी करके आएंगे, बट सी इज़ नॉट द राइट आंसर। ठीक है, मेन पर्पस जो था ना, वो क्रिटिसाइज करना था जो समाज में बुराइयां थी उस टाइम पे, मूर्ति पूजा का विरोध करना और ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करना। हिंदुज़म को प्योरीफाई करना था, बट वो एक तरीके से मेन पर्पस में नहीं आएगा। ठीक है, मेन पर्पस में सिर्फ एक ही पर्पस आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका आंसर बी सी है क्या। अच्छा रुको, मैं ही गलत बता रही हूँ। दे दो ये का, हाँ खुद ही ले जाएंगे आके, दे जो। आपसे थोड़ी उठेगा, आरओ है इसके अंदर। हाँ, बुला लो उनको, ले जाएंगे खुद ही। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर सी ही है, सॉरी।
क्योंकि ना कई बार इस तरह के क्वेश्चन देते हैं तो मेन पर्पस में वो मेन पे फोकस करके ना एक ही को मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर सी ही दिया गया है, ठीक है। आइडल वर्शिप, रिचुअल्स, अटैकिंग एनी रिलीजन, प्योरीफाई हिंदुज़म, ठीक है। तो इसका आंसर सी ही आएगा, ठीक है। तो इसको रट लो एक तरीके से, तो इसका आंसर इन्होंने सी को ही माना है करेक्ट, ठीक है। किसको माना है? सी को ही करेक्ट माना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसका आंसर बता दो। ये तो इजी पेजी क्वेश्चन है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या बनाया था? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। इसमें तो कुछ पढ़ने, इनकी देखो अब यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे तो आप पढ़ सकते हो। मूल ना ओरिजिनल नेम मूलशंकर हमने पढ़ लिया, 1824 पढ़ लिया, गुजरात भी पढ़ा था, मोरबी स्टेट भी पढ़ा था। एक और लोकेशन आप याद कर लो, टंकारा। तो हो सकता है मोरबी स्टेट ना पूछ के आपसे टंकारा पूछ ले, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद कर लो। डेथ इनकी है 30 अक्टूबर 1883 को, ठीक है। हमने वहाँ पे 1883 पढ़ा था बट डेट नहीं पढ़ा, तो डेट याद कर लीजिए 30 अक्टूबर, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? अजमेर राजपुताना में हुई थी, तो ये तो राजस्थान में हुई थी। तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी की जो डेथ है वो अजमेर के अंदर हुई है 30 अक्टूबर 1883 को, ठीक है। तो बाकी तो नॉर्मल है। तो 2 पॉइंट्स आपको नए यहाँ पे याद करने हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे बने, हो सकता है ना बने। राजा राम मोहन रॉय जी ने कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी बनाई थी। सोशल सर्विस लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय MG रानाडे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। एनी बेसेंट स्टार्टेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट आई थिंक आंसर ही बता देती हूँ। इसका डायरेक्ट हमारा आंसर क्या बनेगा? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला। राजा राम मोहन रॉय जी इस्टेब्लिश्ड कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी। तो ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो ये अपना जो आप ब्रह्मो समाज है उसके अंदर नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। दूसरा, ये दोनों पॉइंट्स गलत है। एनी बेसेंट जी ने सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4। आपको मेन क्या याद करना है कि राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी भी बनाई थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल न्यू पॉइंट है, इसको याद कर लेना। क्या बनाई थी? कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी बनाई थी, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये दोनों हमने पढ़ लिए, ठीक है। कर लोगे इसको नोट डाउन, है ना। इसको क्या करना है, जस्ट हमें नोट डाउन करके रखना है और कुछ नहीं, याद रह जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जी और ब्रह्मो समाज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां माना जाता है। इन्होंने ब्रह्मो समाज शुरू किया, इन्होंने कैलकाटा में आत्मीय सभा बनाई, इन्होंने वेद और जो 5 उपनिषद हैं उनको बंगाली लैंग्वेज में क्या किया, कन्वर्ट किया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है चारों में से? क्या आंसर होगा इसका, बताओ। बी, 1, 2 और 3, बट लास्ट वाला तो सही तो है। इन्होंने किया था, इनको कितनी सारी 1 दर्जन से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती थी। वेद और 5 उपनिषद को इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया था, हाँ किया था इन्होंने। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। आत्मीय सभा कैलकाटा में ही थी शायद 1814, मेरे ख्याल से ऑल होगा, अगर लोकेशन गलत नहीं है तो उसकी। बाकी देखते हैं एक बार, ऑल ही होना चाहिए, हाँ ऑल ही होगा, ठीक है ना। तो ब्रह्मो समाज भी कैलकाटा में बनाई थी, आत्मीय सभा भी कैलकाटा में। आत्मीय सभा 1814, किसी बुक में 1815 और ब्रह्मो समाज 1828, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लो। इन्होंने वेद और 5 उपनिषदों को किस में ट्रांसलेट किया था, बंगाली के अंदर ट्रांसलेट करने का काम किया था इन्होंने, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा था? क्या रीज़न है कि आर्य समाज पॉपुलर हो रहा था? इट रिप्रेजेंटेड प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ हिंदुज़म, इट सपोर्टेड एंड वर्डेड फॉर द कॉज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर किया इसने जो है कंबाइन किया दो चीज़ों को, किसको? अपोजिशन ऑफ हिंदुज़म के अंदर जो एविल प्रैक्टिसेस चल रही थी, ठीक है। दूसरा साथ साथ सुपीरियरिटी ऑफ वैदिक रिलीजन एंड इंडियन थॉट सबसे सुपीरियर है ओवर ऑल अदर फेथ, ऐसा इन्होंने कहा। चौथा है, इसने ये कहा गो बैक टू वेदास। तो क्या कारण इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है कि आर्य समाज सक्सेसफुल हुआ, पॉपुलर हुआ, तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है? तो इसमें देखो अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही करके आना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपकी जो इंट्यूशन कहती है, जो आपने पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वो आंसर हम यहाँ पे करके आएंगे। तो क्या आंसर दे दोगे इसमें? सी दिया है और एक डी दिया है, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। सी इज़ द बेस्ट आंसर, क्योंकि ये देखो जो एविल्स उस टाइम पे चल रही थी सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट थे, वुमेन को इक्वल स्टेटस देने की बात कर रहे थे, मैरिज की एज को बढ़ाने की बात कर रहे थे, कास्टिज्म को नहीं मान रहे थे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें थी, जो रिचुअल्स वगैरह लोग करते थे उसको नहीं मान रहे थे। साथ साथ इन्होंने एक ये कॉन्फिडेंस लोगों में जताया कि दूसरे रिलीजन सुपीरियर नहीं है, वाइट्स आर नॉट सुपीरियर, वाइट्स यानी कि ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो हम भी सुपीरियर हैं। वेदास जो हैं दे आर काफ़ी ज़्यादा उसमें अच्छी चीज़ें हैं, वेदास आर ऑल्सो सुपीरियर। तो ऐसा इन्होंने बताने की कोशिश की, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गो बैक टू वेदास इन्होंने कहा, लेकिन जो मोस्ट आंसर हमें अप्रोप्रिएट लग रहा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे जो कास्ट सिस्टम था तो लोग उससे परेशान थे, त्रस्त थे, उनको एक सॉल्यूशन दिख रहा था यहाँ पे आर्य समाज के अंदर, ठीक है। ज़्यादा रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करने, सिर्फ अपने कर्म करो और उसी के बेसिस पे आपको सैल्वेशन मिल जाएगा, तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे इससे, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इसका आंसर आएगा, सही है, ठीक है। प्रिया इसको करेक्ट कर लेना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की सक्सेस का क्या कारण है? ये तो मैंने अभी क्लास में ही बताया था, थ्योरी क्लास में, इजीली कर लोगे, बताओ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि इसने ये कहा वेद और उपनिषद पढ़ो, या इसने ये कहा हमारी मातृभूमि के लिए हिंदुज़म और इस्लाम दोनों यूनाइट होकर काम करें, उनका जंक्शन ज़रूरी है, या फिर ऑल्दो ये एक रिलीजियस बॉडी थी लेकिन अपने आप को हिंदुज़म का एक हिस्सा नहीं मानती थी, ठीक है, और अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इसने काम किया। तो इसका आंसर जो है सक्सेस होने का कारण क्या है, वो ऑप्शन नंबर सी है इसका, ठीक है। क्योंकि क्या था, चलो रिलीजियस बॉडी थी, वेद भी पढ़े, सारी चीज़ें पढ़ी, सब कुछ बताया सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन अपने आप को हिंदुज़म का एक सेक्ट नहीं बताया, तो इसमें किसी भी रिलीजन के लोग आ सकते थे, ठीक है ना। तो इसका मेन सक्सेस का कारण यही है, दो अ रिलीजियस बॉडी, बट अपने आप को कभी ये नहीं कहा, हिंदुज़म बोल देते तो फिर मुस्लिम्स नहीं आएंगे, क्रिश्चियंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो हिंदुज़म सेक्ट का एज अ पार्ट कभी भी इसने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया, तो इसीलिए ये ज़्यादा क्या हुई, सक्सेसफुल हुई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके गलत हो रहे हैं, आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, इनके आंसर्स आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, माइंड में फीड करने पड़ेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन था तो इसका मेन आंसर ये बन रहा है हमारा, ठीक है। तो यही होता है, प्रैक्टिस कर लो तो आंसर हमें आ जाते हैं फिर। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो हैं वो राजा राम मोहन रॉय के फॉलोअर थे, तो किस किस कॉन्सेप्ट में उन्होंने उनको हेल्प किया, ये क्वेश्चन है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, एडवोकेसी ऑफ विडो मैरिज और कैंपेन अगेंस्ट पॉलीगेमी। अच्छा, मतलब दोनों में कॉमन चीज़ें क्या थी, राजा राम मोहन रॉय जी में और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी में? थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये।
आई थिंक विडो रीमैरिज और पॉलीगेमी, ये 2 होंगे, 2 एंड 3 आपके अकॉर्डिंग ए, यानी कि 1 एंड 2। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से ये चाइल्ड मैरिज का तो नहीं आएगा ये दोनों, लेकिन हाँ हमने पढ़े हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, 2 एंड 3 देखते हैं इसका आंसर। ऑल भी ना दे दिया हो, हाँ ऑल ही दे दिया है भाई, देखा। तो ये ऐसे ही ट्रिकी से क्वेश्चन होते हैं, तो इसको याद कर लो। ठीक है, कि दोनों किस किस चीज़ के फेवर में थे, तो डी ही इसका आंसर है। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी, विडो रीमैरिज और पॉलीगेमी तो हमें पता है, बट ये नया एक पॉइंट है, याद कर लो कि इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ठीक है, इसको जस्ट रिमेंबर दिस, याद कर लेना। हिंदू कॉलेज कलकत्ता कब बनाया गया था, ये तो पता होगा, राजा राम मोहन राय जी के टाइम पे बना था। उन्होंने सपोर्ट किया था, जो इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय जी ने सपोर्ट किया था, जो इनके फाउंडर थे। 1829, 1817, 58 या फिर 1853 हिंदू कॉलेज कलकत्ता में कब बनाया गया था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ। डेविड हेयर ने इस्टेब्लिश किया था हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, जिसमें कि उनको राजा राम मोहन रॉय जी ने वो किया था, सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बता रहे हो कोई आंसर? बी, हाँ करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, 1817 है ना, ये तो हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, 1817। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1817। चलो ठीक है, अब इसकी डेट भी दी हुई है 20 जनवरी 1817, आप याद कर सकते हो। 20 स्कॉलर्स के साथ इसको बनाया गया था। ठीक है, इसकी जो फाउंडेशन कमेटी थी उसके चेयरमैन या हेड मान लीजिए आप, राजा राम मोहन रॉय जी थे। बाकी ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, डेविड हेयर। ठीक है, अच्छा कौन कौन से आइडियाज़ रामकृष्ण मिशन के थ्रू प्रोपेगेट हुए हैं? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, वुमेन एजुकेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस, सर्विस ऑफ जीवा एंड वर्शिप ऑफ शिवा। ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, बताओ। इसमें ऑल का ऑप्शन ही नहीं है, तो बहुत थोड़ा सोच के हमें इसको करना पड़ेगा। इसमें ऑल का ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने, बताओ। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर दिया है, 2, 3 एंड 4 इसी का आंसर दिया भी, बट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म तो किए ही थे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन ने। इसका बेसिक जो आंसर होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस तो है ही, सर्विस ऑफ जीवा इज द वर्शिप ऑफ शिवा। ठीक है, ये इन्होंने बताया। हाँ, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वुमेन एजुकेशन का एज सच कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, वुमेन के इक्वल स्टेटस की बात की होगी, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इनका मेन फोकस था सर्विस टू मैनकाइंड इज द सर्विस टू गॉड, ऐसा। तो वो एक तरीके से आप सोशल रिफॉर्म बोल सकते हो कि मेंटली इन्होंने वो बताया कि मोक्ष आपको कैसे मिलेगा, वैसा। ठीक है, तो इसका आंसर है 1, 3 एंड 4। सारे नहीं है इसमें, क्योंकि ऑल का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो एक हमें एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो जो सबसे कम सही है वो हमें निकालना है यहाँ पे, तो उसमें आ जाएगा वुमेन एजुकेशन। ठीक है, ऐसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनको रिवाइज कर लेना तो आप भूलोगे नहीं। ब्रह्मो समाज की डिवीजन का मेन कारण क्या है? ये तो कर लोगे, आसान है। ब्रह्मो समाज 2 में क्यों डिवाइड हो गया था? कि एक तो अपोज किया क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके, इस वजह से बट गए थे 2 आपस में, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि जो केशव चंद्र सेन थे वो दूसरे रिलीजन्स को भी सोचते थे कि आ जाए। ठीक है, और देखो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो इनका बेस्ट तरीका यही होता है कि आपने इनको पढ़ रखा है। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ के बेस्ट आंसर आपको चूज़ करना है। एमसीक्यूज़ में हार्डली आपको 15, 20, 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो
100% आंसर आपको आते होंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट ग्रेड है तो हो सकता है और भी ज़्यादा आते हो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर को थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए 15-20 क्वेश्चन ट्रिकी भी डाल देते हैं। तो उनका यही होता है कि ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनके आंसर्स को आप ग्रैस्प कर लो अच्छे से कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना, ऐसा। तो इसका सही बताया आपने, हाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही रीज़न है, ठीक है। क्योंकि केशव चंद्र सेन जी दूसरे रिलीजन की स्टडी को भी मानते थे, देवेंद्र नाथ टैगोर जी थोड़े से ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, तो इस वजह से उन्होंने केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि ले ली थी, ठीक है ना, और इनको जो है निकाल दिया था। तो निकलने के बाद इन्होंने अपना अलग से बनाया था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो आसान क्वेश्चन है। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य कौन है? बाकी तो सारी स्टोरी दी है, क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। मेन तो यही पूछना चाह रहे हैं, ग्रेट डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, इनके मेन शिष्य कौन है, मेनली यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर एनी बेसेंट। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद, है ना। ये तो हमें पता ही है, इजी क्वेश्चन है तो। ये बस क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए आगे के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन बताओ, दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नाम क्या है? दयाशंकर, मूलचंद्र, विरजानंद, मूलशंकर। ये भी आसान है क्वेश्चन, आज ही पढ़ा है तो इजीली कर लोगे, मुश्किल नहीं लगेगा आपको। हाँ, मूल शंकर, वेरी गुड। मूल चंद्र करके कंफ्यूज मत कराना, मूल शंकर इसका आंसर हो जाएगा। यस, मूल चंद्र नहीं है प्रिया, यही गलती कर दी आपने, इसीलिए उन्होंने बी में मूल चंद्र दिया है, ठीक है। मूल चंद्र नहीं है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं फिर आंसर करना है, मूल शंकर है, ठीक है, याद रख लेना ये मूल शंकर। चारों ऑप्शन पढ़ के फिर आंसर हमें करना है, ठीक है। एक्साइटमेंट में मूल चंद्र देख के मूल समझ के कि हाँ यही होगा, नहीं, तो मूल शंकर है इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश के राइटर कौन है? इजी है ये तो। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, एम.जी. रानाडे, रामकृष्ण भंडारकर। सत्यार्थ प्रकाश के राइटर कौन है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ही। ए, हाँ, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल करेक्ट, आज ही पढ़ा है तो हमने, ठीक है। 1875 में ही लिखी गई थी ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या आ जा सकता है, कौन सी भाषा में लिखी गई? तो ओरिजिनली ये हिंदी में लिखी गई थी, तो ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। लाइट ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ एक्सपोजिशन भी इस बुक को बोल देते हैं, तो हिंदी में लिखी गई थी। ये एक नया पॉइंट है इसका, ये भी आप याद कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो दयानंद सरस्वती जी का बर्थ डेट भी आ गया है, जो हमने पहले नहीं पढ़ा। 12 फेब 1824 को इनका जन्म हुआ, 12 2 जा 24, तो 1824 को, और मंथ भी कौन सा है? सेकंड, तो 12 2 18 12 दूनी 24, 1824 को टंकारा में हुआ, मोरबी के अंदर, तो कठियावाड़ क्षेत्र में हुआ। ये प्रिंसली स्टेट कौन सी पड़ती है? ठीक है, उस टाइम तो इंडिया प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, असम, यूपी, बिहार या फिर गुजरात। तो ये भी इजी है आंसर, हाँ गुजरात, ठीक है, कर लिया ना, ठीक है। ये डेट याद कर लेना, ठीक है, 12 फरवरी 1824, और इनकी डेथ हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को, ठीक है, ऐसा। अब राजा राम मोहन राय जी ने किसका विरोध किया था? कास्ट सिस्टम, सती प्रथा, या डिग्रेडिंग पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, या फिर जो रिलीजियस रिचुअल्स थे। तो मेनली पूछ रहे हैं हमें एक सेलेक्ट करना है, तो चूज द बेस्ट वन। बेस्ट वन जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, तो वो आंसर पूछ रहे हैं यहाँ पे, जिस चीज़ के लिए वो मेनली जाने जाते हैं।
क्या आंसर हो जाएगा इसका? हाँ करेक्ट है, सती प्रथा। सती प्रथा के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई थी और वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी कि गवर्नमेंट ने विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में एक्ट पास किया था 1829 में, जिसके तहत सती प्रथा को बैन किया गया था। ठीक है ना? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा एविल कस्टम ऑफ सती प्रथा के अगेंस्ट इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हो, राजा राम मोहन रॉय जी ने अपने रिफॉर्म एजेंडा के रूप में किसको यूज़ किया? रिवाइवल ऑफ एंशिएंट वैदिक रिचुअल्स, रैशनलिज्म और साइंटिफिक टेम्पर, री इंस्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, या फिर कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। यानी कि जो वैदिक रिचुअल्स हैं उनको रिवाइव कर दो, दोबारा से करने चाहिए। रैशनलिज्म, रीजन बेस्ड, साइंटिफिक बेस्ड सोच के आपको काम करना चाहिए। ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस को दोबारा से लागू कर दो, इम्प्लीमेंट कर लो, या फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को इन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। तो क्या आंसर इसमें हो जाएगा? बेस्ट आंसर देना आपको। शायद नहीं, करेक्ट है। हाँ ठीक है, तो बेस्ट आंसर इसका क्या है? क्योंकि वो स्टेटमेंट मैंने बताई थी ना, रैशनलिज्म से सोचते थे, अगर रीज़न भी डिमांड करे तो लिटरेचर में भी अगर बदलाव उससे हट के कुछ करना पड़े तो कर सकते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी रीज़न बेस्ड सोचते थे। ठीक है, हर चीज़ का एक रीज़न होना चाहिए। तो रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो ये तो इजी है। फर्स्ट ब्रह्मोस समाज सेंटर इन्होंने कहाँ बनाया था? बच्चा क्वेश्चन है ये तो। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या फिर दिल्ली? क्या आंसर हो जाएगा इसका? इजी है ये तो बिल्कुल। यस, ए करेक्ट। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय के कंटेम्प्रेरी उनके सपोर्टर कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर लाला लाजपत राय? ये भी आसान है क्वेश्चन, अगर आप सोच के करोगे तो इजीली बन जाएगा। सी रविंद्रनाथ टैगोर? नहीं, इनके पिताजी थे इनके टाइम पीरियड पे, ब्रह्मो समाज के टाइम पीरियड पे। रविंद्रनाथ टैगोर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद तो हैं ही 1897 के। लाला लाजपत राय तो फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बाद में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती जी के टाइम पे आर्य समाज से जुड़े थे ये। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा ना एक, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने राजा राम मोहन रॉय जी का सपोर्ट किया था चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, वुमेन एजुकेशन के खिलाफ, जिसमें ऑल हमने आंसर किया था, है ना? अभी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं वो क्वेश्चन, तो आपको याद आ जाएगा। देखो ये रहा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने राजा राम मोहन रॉय जी को किस चीज़ में सपोर्ट किया था? चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, विडो रिमैरिज और पॉलीगेमी के अगेंस्ट, है ना? तो कई बार आपको क्वेश्चन पेपर जब आप दोगे वहाँ पे भी एक आधे क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं कि एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड हो और आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी ने कौन सा इंस्टीट्यूशन बनवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी इन प्रमोटिंग मॉडर्न एजुकेशन? प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, संस्कृत कॉलेज या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो ये न्यू क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ना आता हो, इसको ऐड ऑन कर लेना, नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, राजा राम मोहन रॉय जी ने एक तो हिंदू कॉलेज बनवाया था डेविड हेयर के साथ। ठीक है, दूसरा, इन चारों में से जब ऑप्शन आपको चुनना है तो इसमें आंसर आएगा आपका संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो, संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे मोस्टली तो आपके फर्स्ट ग्रेड में। अच्छा,
राजा राम मोहन रॉय जी के जो एफर्ट्स थे, कौन सा सोशल मूवमेंट इन्होंने किया? हिंदू रेनेसांस, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, सिख रिवाइवलिस्ट मूवमेंट या फिर जैन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट? बताओ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए, हाँ ठीक है ना, इजी है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा द हिंदू रेनेसांस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय जी ने कौन से सोशल रिफॉर्म अपने एफर्ट्स के अंदर किस चीज़ का विरोध किया था एक्टिवली, खुले होके? एनिमल सेक्रीफाइस का, पर्दा प्रथा का, या वर्निकुलर लैंग्वेज यूज़ करो, उसके अगेंस्ट तो क्यों ही जाएंगे? वर्निकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, इन्होंने तो खुद बंगाली में ट्रांसलेट किया इतना लिटरेचर। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन, उसका भी विरोध नहीं कर सकते। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कॉमन सेंस से ही निकल जाएंगे, बचता ए और बी। तो इसमें से आप चूज़ कर लीजिए क्या आंसर बनेगा। और जब ऐसे दो पे आ जाते हो तो जब इंट्यूशन होती है तो जो पहला ऑप्शन दिमाग में आता है वो सही होता है 90%, ठीक है। तो पर्दा प्रथा के खिलाफ थे ये, तो इसका आंसर होगा पर्दा प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इजी है, बताओ। राजा राम मोहन रॉय जी के जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इन्होंने बड़े लेवल पे किस चीज़ में मदद की होगी हमारी? इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट पोर्तुगीज़, मुगल रिवाइवल मूवमेंट, या फिर ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? तो इसमें ऑप्शंस ही ऐसे दिए हैं कि आप इजीली निकाल सकते हो, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये आंसर तब भी आएगा आपको, है ना, ये आंसर तब भी आप सही करके आओगे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म कराए, उससे वुमेन की ग्रोथ हुई, ठीक है, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ और लोग थोड़ा एजुकेट होना स्टार्ट हुए। तो एजुकेट होंगे तो लार्जली उसने किस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया? नेशनल मूवमेंट के अंदर आगे चल के 1857 में जो हुआ था, ठीक है ना, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस, है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहे ज़्यादा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय जी का एजुकेशन रिफॉर्म का इफ़ेक्ट क्या हुआ? सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट क्या हुआ? पढ़ो इसको आराम से। एक सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया उन्होंने डिफरेंट कास्ट के लिए, इंग्लिश और साइंटिफिक एजुकेशन का प्रमोशन किया, रिजेक्शन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मिडिवल एजुकेशनल प्रैक्टिस। तो ईजी है ये भी, आप एलिमिनेट करके ईजिली निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। मुश्किल लग रहा है क्या ये? देखो, अलग अलग कास्ट के लिए वो बनाने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो तो कास्ट सिस्टम को खुद नहीं मानते थे, तो ये ऑप्शन तो वहाँ से ख़त्म हो गया। मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट को नहीं माने, जबकि वो तो खुद मानते थे साइंटिफिक टेम्पर को, तो ये भी गलत हो गया। मिडिवल एजुकेशन प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करने को ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एंड साइंटिफिक एजुकेशन। ये इफेक्ट हुआ, इसके बाद इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुई और क्या कहते हैं साइंटिफिक एजुकेशन भी काफ़ी आई, दूसरे सब्जेक्ट्स की टीचिंग्स भी जो है वो दी जाने लगी। तो इसका बी होना चाहिए, बाकी देखते हैं। हाँ, बी ही है इसका आंसर, ठीक है ना। ये डिफरेंट कास्ट की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है, कास्ट को वो मानते ही नहीं थे, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एंड साइंटिफिक एजुकेशन, तो बी होगा आंसर। डी क्यों गलत हो गया? मिडिवल एजुकेशन प्रैक्टिसेस को नहीं, वो तो नया मानते थे ना, रैशनल थिंकिंग करो, साइंस साइंटिफिक तरीके से सोचते थे, ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। इसका मैं PDF अपलोड कर दूंगी, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लेना ताकि आपको रट जाए। अगर इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी भी बताया था, अ फॉरेन गवर्नमेंट हाउएवर बेनिवोलेंट कैन नॉट बी एज गुड एज सेल्फ गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसा किसने कहा था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन?
तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? तो हमने थोड़ा सा सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर बात की थी। फॉरेन रूल को वो नहीं मानते थे, उन्हें इंडिया ही चाहिए था। इंडिया में आर्यन रिलीजन वो मानते थे कि उनको चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हिंट दे दिया मैंने आपको। सेल्फ गवर्नमेंट की बात किसने की? ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि फॉरेन रूल रहे इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी आएगा, विवेकानंद नहीं, दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये याद कर लो आप। सेल्फ गवर्नमेंट की बात जो है वो किसने कही थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ये नहीं चाहते थे फॉरेन रूल रहे इंडिया में बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको याद कर लो अगर भूल रहे हो तो। दयानंद सरस्वती जी से एक वर्ड आप कोरिलेट कर लीजिए, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या हम कोरिलेट कर लेंगे? सेल्फ गवर्नमेंट हमें कोरिलेट करना है। ठीक है, ही आउटराइटली क्रिटिसाइज्ड और रिजेक्टेड फॉरेन रूल। उन्होंने कहा इंडिया जो है उस पर फॉरेन रूल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आना, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट? यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नॉट करेक्ट में क्या आ जाएगा? इन्होंने एक बुक पब्लिश की, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस एंड गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, आत्मीय सभा इन्होंने बनाई, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई, और पर्सियन ट्रीटीज कॉल्ड तुहफत उल मुवाहिदीन, ये बुक भी इन्होंने एक लिखी है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ये नया लग सकता है, लेकिन नए फैक्ट्स के रूप में प्लीज़ इसको याद कर लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो रूपल, आज के सेशन में मैंने सिर्फ MCQs ही कराए हैं, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना जो अभी तक क्वेश्चन हो गए हैं उनके लिए। ठीक है ना? हाँ, तो आंसर आता है तो बताओ, नहीं तो हम करते हैं इसको। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस तो इन्होंने लिखा था, है ना? तो उसके साथ एक और है गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। तो एक मतलब वो डाउट हम दे सकते हैं कि हाँ ये सही होगा। तो ये इन्होंने, आत्मीय सभा वाला पॉइंट तो है ही सही, 1814 में इन्होंने बनाई थी। अब इन दो को लेके आपको डाउट हो सकता है, तो इसका सही आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन्होंने नहीं बनाई थी। ठीक है ना, इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नहीं बनाई थी, लेकिन हाँ पर्सियन एक पब्लिश किया था इन्होंने बुक, ये याद कर लो, तुहफत उल मुवाहिदीन। और ये किसकी है ये भी याद कर लो, राजा राम मोहन रॉय की। ठीक है, तुहफत उल मुवाहिदीन। एक ये नया पता चल गया। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस तो हमने पढ़ा था। एक ये नया याद कर लो, इनकी बुक गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। तो राजा राम मोहन रॉय जी के जो भी वर्क है वो सब एक जगह पे नोट डाउन कर लो। ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता में बनी थी और शायद से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसको बनाया था, केशव चंद्र सेन ने। अच्छा, कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने 1870 में बनाई थी। ठीक है, तो ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है बाकी सारे पॉइंट्स। तो ये नए पॉइंट्स ऐड कर लेना। एक इनकी बुक का नाम है गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी एक इनका न्यूज़पेपर मैगजीन भी कराऊंगी मैं आपको। पर्सियन बुक इन्होंने लिखी है तोहफत उल मुवाहिदीन। 1 दर्जन से ज़्यादा लैंग्वेजेस इनको आते थे, इंग्लिश, हिब्रूज, लैटिन, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस राजा राम मोहन रॉय जी को आती थी। ठीक है, तो ये मैंने सारा डिटेल यहाँ पे लिख दी है। इनकी जर्नल के नाम और याद कर लो, तो संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदीन और मिरातुल अकबर, ये याद कर लो। पर्सियन बुक तुफत उल मुवाहिदीन। ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ बंगाल रेनेसांस, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी हम लोग बोलते हैं। तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये तो हमने कर ही लिया। ठीक है, तो पर्सियन बुक याद कर लियो। हाँ, यहाँ से लिखो ये पॉइंट, यहाँ इस वाली स्लाइड से लिखो तो आपके सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिए, ये 3, ये मैं रुकी हुई हूँ, लिख लो आप आराम से लिख लो। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी लिख लेना, और स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म बोलें तो स्वामी विवेकानंद, जहाँ पे वर्ड स्पिरिचुअल आ जाए तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है,
हो गया? बाकी मैं PDF शेयर करूँगी, इसका अपलोड कर लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। अब ये आसान है क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। न्यूज़पेपर कौन सा है जो राजा राम मोहन रॉय जी का है? बंगाल गैजेट, संवाद कौमुदी, कैलकाटा गॉजेट या फिर बंगाल समाचार। अब ये आसान है, इजीली बता दोगे आप सब। इसमें देखो वहाँ पे ना आपको स्पेलिंग एरर मिल सकता है। ये संवाद जो है वहाँ पे संवाद भी लिखा आ सकता है, ठीक है, और जो कौमुदी है ये कौमुदिन भी लिखा आ सकता है, तो इतना आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यस, संवाद कौमुदी। और दूसरा जो है एक और है जर्नल, उसका नाम क्या है? मिरातुल अकबर। मिरात-उल अकबर, वो अकबर के ऊपर लिखा होगा ना, कौन से अकबर पे? अकबर शाह सेकंड के ऊपर, जिन्होंने इनको राजा का टाइटल दिया था और इंग्लैंड भी भेजा था अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, ठीक है, ऐसा। तो वही अकबर, उन्हीं के ऊपर वो निकाला गया है। ये भी अब इजी है, आराम से कर लोगे। कौन सा पर्शियन भाषा का जर्नल जो है राजा राम मोहन राय जी ने स्टार्ट किया था? आसान है ये क्वेश्चन, बता दो, इजीली बता दोगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको, बहुत इजी हो गया है अब तो। बी नहीं, मिरातुल अकबर अभी तो बताया मैंने, अकबर है ये, अकबर, ठीक है, मिरातुल अकबर। वो तो तुवते मुजाहिदीन है, कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, राजा राम मोहन रॉय जी का रेस्टिंग प्लेस कहाँ है? रेस्टिंग प्लेस का मतलब है इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे इनका समाधि या ऐसा कुछ बनाया गया है। पार्क स्ट्रीट सिमेट्री वेस्ट बंगाल, आर्नोस वेल सिमेट्री इंग्लैंड, शाहजलाल दरगाह बांग्लादेश, उदय भूमि न्यू दिल्ली। तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से करना पड़ेगा, हमने किया भी नहीं है, तो न्यू पॉइंट में इसको ऐड कर लेना, न्यू फैक्ट में, ठीक है। तो इनका रेस्टिंग प्लेस जो है वो इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी, स्टीवलैंड के अंदर, तो आर्नोस वेल सिमेट्री इंग्लैंड, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? नॉट इन इंडिया, इनकी डेथ हुई थी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। ये भी स्टेपल्टन भी पॉइंट याद कर लेना, वहाँ पे इनको दफनाया गया था, ठीक है। तो स्टेपल्टन, आर्नोस वेल सिमेट्री इंग्लैंड, ठीक है। तो ये दो, इंग्लैंड याद करना पहला, तो उसके बाद स्टेपल्टन और आर्नोस वेल, ठीक है, ये दो वर्ड्स याद करना। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? He was a polyglot, he was against English education, he had married 3 times, he had studied Quran and Vedas. पॉलीग्लोट का यहाँ पे मतलब है जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों, ठीक है। तो इनको तो आती थी, 12 से ज़्यादा भाषाएं आती थी इनको, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। इंग्लिश एजुकेशन के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। और 3 बार शादी हुई थी, कुरान वेदा सब पढ़ रखा था इन्होंने, कुरान वेद से एक्स्ट्रा भी जितने लिटरेचर थे वो भी पढ़ रखे थे। तो इसका सही आंसर है कि इंग्लिश एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं थे ये, ठीक है। तो सबको मॉडर्न थे, काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम से काफ़ी आगे थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, ठीक है। पॉलीग्लोट का मतलब होता है जिसको ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हो। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये कॉमन सेंस से कर दोगे, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ या फिर कोलकाता, तो ये कॉमन सेंस से ही बन जाएगा क्वेश्चन। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलकत्ता, सिंपल, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा, राजा राम मोहन रॉय हेडेड द फाउंडेशन कमेटी ऑफ विच स्कूल, जो 1822 में बनाया गया इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए। कौन से स्कूल की जो है फाउंडेशन कमेटी के ये चेयरमैन थे? एंग्लो हिंदू स्कूल, सेंट थॉमस, वेदांता, प्रेसिडेंसी स्कूल।
ठीक है। तो कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस से रिलेटेड हैं। एक हमने पढ़ा हिंदू कॉलेज 1817 में बना, एक और पढ़ा था संस्कृत कॉलेज हमने, और उसके बाद अब ये तीसरा स्कूल हम इनका वो कॉलेजेस थे, ये स्कूल है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से एंग्लो हिंदू स्कूल है, बाकी देख लेते हैं। हाँ, एंग्लो हिंदू स्कूल। तो राजा राम मोहन रॉय जी किस किस चीज़ से, कौन कौन से स्कूल कॉलेज से एसोसिएटेड है, ये आप याद कर लीजिए। हिंदू कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, और एक स्कूल और याद कर लो 1822 में जो बना था, एंग्लो हिंदू स्कूल, इन सब से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये तीनों याद कर लेना इनके। डी नहीं आएगा, प्रेसिडेंसी मत याद करना, नहीं, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, स्कॉटिश फिलैंथ्रोपिस्ट कौन थे? राजा राम मोहन रॉय जी, जिनके साथ मतलब काफ़ी एसोसिएट होके काम किया इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने में। तो ये तो कर लोगे। हिंदू कॉलेज में इन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी ने किसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी? अलेक्जेंडर डफ, जॉन वुड्रॉफ, डेविड हेयर या फिर विलियम हैरे। आगे क्योंकि इन्होंने लिख दिया, दोनों इनके क्लोज एसोसिएट्स थे, अलेक्जेंडर डफ भी और डेविड हेयर भी, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा इजी कर दिया है। कैसे? क्योंकि इन्होंने लिख दिया इन इस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो किसकी हेल्प की थी? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब हिंदू कॉलेज, तो डेविड हेयर। इन दोनों में से फिर एक चुनना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोनों ही राजा राम मोहन रॉय जी इन दोनों के साथ मिलके ही काम करते थे। ये स्कॉटलैंड के थे, अब ये किसी और कंट्री के थे, आई थिंक अलेक्जेंडर डफ, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था कि एंटायर मैनकाइंड इज़ वन ग्रेट फैमिली ऑफ विच न्यूमरस नेशन एंड ट्राइब्स आर ओनली इट्स ब्रांचेस, जो हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। तो पंडिता ने कहा था, राम मोहन रॉय, बी आर अम्बेडकर, ट्राइबल ग्रुप। तो ये तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से समझ जाओगे कि हम किस टॉपिक की बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आप बता सकते हो, ईजिली बता सकते हो, और साथ में एक नया फैक्ट याद भी कर सकते हो। तो ये सब तो हम पढ़ ही नहीं रहे अभी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय जी, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा था कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक मैनकाइंड की तरह काम करता है, बाकी सब इसकी ब्रांचेस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इजी है ना, ये मुश्किल नहीं है ये। हाँ, ये तो बहुत आसान है। हिंदू कॉलेज, जिसे आजकल प्रेसिडेंसी कॉलेज कहते हैं, इसके फाउंडर कौन है? तो यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो बताइएगा। इसके फाउंडर बोल लो, को फाउंडर बोल लो, कौन है? अच्छा, जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्या? वो लिखना है पिछले वाला। हाँ, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। लो देख लो। हाँ, अभी मैं थोड़े फटाफट कराने लग गई। आप रिवाइज ज़रूर कर लेना इनको, ठीक है ना। हाँ, तो अगर इसमें ऑप्शन साथ में डेविड हेयर हो तो वो भी आंसर होगा, और डेविड हेयर एंड राजा राम मोहन रॉय बोथ 1 और 2 ऐसे करके क्वेश्चन आए तो वो बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि क्या हमारा बेस्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो, हो गया पिछला, लिख लिया या नहीं लिखा? नहीं लिखा तो लिख लो। फिफ्टी क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और रह गए, करा ही देती हूँ मैं अभी। राजा राम मोहन रॉय को ये टाइटल किसने दिया था? ल्यूमिनस स्टार इन दी फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, की एक स्टार है, तारा है। गोखले, टैगोर, अंबेडकर, अकबर टू। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलो नोट्स बना के बाद में लिख लेना, अभी मैं पीडीएफ शेयर करूँगी ना, कोई बात नहीं, वो थोड़ा लंबा है, लिखने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। नोट्स जब मैं शेयर करूँगी तब लिख लेना, कोई बात नहीं। एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं ये, उसके लिए स्पेस छोड़ दो अभी के लिए। अभी इस क्वेश्चन को कर लो एक बारी, है ना। स्पेस छोड़ दो उसके लिए, 2 लाइनें, हाँ, बाद में कर लेना,
ताकि हम ये फिनिश कर लें एक बारी। ल्यूमिनस स्टार देखो, या तो अकबर टू ने कहा होगा या टैगोर ने कहा होगा, जो उनके साथ के हैं उस टाइम के। ठीक है, तो देखते हैं, टैगोर ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो ये नया क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। इन्होंने कहा था ल्यूमिनस स्टार इन दी फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के स्टार है ये। ठीक है, इन्होंने अब एक लेक्चर दिया था, इनॉग्रेटर ऑफ मॉडर्न एज इन इंडिया। उस स्पीच के दौरान इन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी को ल्यूमिनस स्टार कहा था। आप तो इतना याद करो, ल्यूमिनस स्टार किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था राजा राम मोहन रॉय जी को। ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हो। और देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो इनके पिताजी थे, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट होकर काम किया है। ठीक है, तो इन्होंने तो बाद में उनको एक टाइटल दिया है ऐसा। ठीक है, आत्मीय सभा कब बनाई गई थी? 1816, 1904, 1948, 1815। तो ये आप कर सकते हो इजीली। इसका क्या आंसर होगा? हमने 1814 पढ़ा है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में इसका आंसर 1815 भी दिया गया है। ठीक है, तो अगर 1814 ऑप्शन नहीं मिलता तो आप इजीली 1815 वाले पे क्लिक करके आ सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1815। ठीक है, कुछ बुक्स में मैंने लिख दिया है यहाँ पे साथ में 1814 भी दिया गया, जैसे स्पेक्ट्रम है वहाँ पे 1814 दिया गया। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन या कमेटी वाज फाउंडेड इन, ये राजा राम मोहन रॉय जी वाली है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी या एसोसिएशन कब बनाई गई थी? 1815, 1822, 1821 या फिर 2003 में। ठीक है, हाँ, तो ये शायद हमने पढ़ा है 1822 में, है ना? अभी पढ़ा था शायद से। अभी एक बार इसका आंसर चेक करते हैं। हाँ, बट जहाँ तक ऑप्शंस देख के लग रहा है 1822 में बनी थी राजा राम मोहन रॉय जी का, है ना? देख लेते एक बार, इसको क्रॉस चेक करते हैं। 1821 है, अच्छा इसको याद कर लो भाई। ठीक है, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 बाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, 1821, इसको याद कर लेना अच्छे से। ये सारे रट्टे वाले क्वेश्चन हैं जिनके रट्टे लगाने हैं। अच्छा, ये एक बुक टाइप है, मॉडर्न एनक्रोचमेंट्स ऑन द एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है? टैगोर, अंबेडकर, राजा राम मोहन रॉय, गोखले। तो ये आप समझ सकते हो इजीली। ठीक है, जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये किसने लिखा होगा, इसमें ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं, है ना? तो मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑन एंशिएंट राइट ऑफ फीमेल, मतलब महिलाओं के जो पुराने राइट्स चले आ रहे थे उन पे आजकल के लोगों ने क्या कर दिया, एक कंट्रोल करना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा। 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, ले लो आप। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ठीक है, कल से दोपहर में लगाऊंगी क्लास। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम रहेगा हमारे पास। 4 बजे से कोशिश करूंगी कल से 3 बजे से स्टार्ट कर दूँ, ताकि हमारे पास ज़्यादा टाइम रहे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ले लो आप भी ब्रेक और कानों में ये लगा लो, सुनते रहना। ठीक है, ये लिखी थी 1822 में। ठीक है, तो इनके क्रोनोलॉजी वाइज लिख लो। 1821 में हो गई हमारी कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन या कमेटी। ठीक है, और 1822 के अंदर हो गई ये मॉडर्न एनक्रोचमेंट वाली। 1828 में हो गई ब्रह्मो सभा। 1814 में हो गई ब्रह्मो आत्मीय सभा। 1817 में हो गया हिंदू कॉलेज। ठीक है, और फिर वो एक और एंग्लो वाला जो आया था, एंग्लो हिंदू कॉलेज स्कूल, एंग्लो हिंदू स्कूल, वो भी शायद 1822 है। ठीक है, ऐसा करके। हाँ, ले लो, कोई बात नहीं, ब्रेक ले लो आप। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम, ये तो आराम से बता दोगे। बस 10 ही क्वेश्चन रह गए, 5 मिनट में हो भी जाएंगे हमारे, टेंशन मत लो। ठीक है, नरेंद्र, रामकृष्ण, औरोबिंदो, मोहनदास। तो इसका क्या आंसर होगा?
करेक्ट, नरेंद्र नाथ दत्त था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, गुड। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए कौन सी जगह को विजिट किया था? कहाँ गए थे ये साधना वगैरह करने के लिए? ऋषिकेश, वाराणसी, पुरी या फिर कन्याकुमारी? तो ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसका आंसर क्या होगा? आता है तो ठीक है, नहीं तो नोट डाउन, याद करो इसको। ऋषिकेश, वाराणसी, पुरी, कन्याकुमारी। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, कन्याकुमारी गए थे ये, ठीक है, स्पेशल रिट्रीट के लिए, स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए कहाँ गए थे? कन्याकुमारी गए थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद जी जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जब रुके थे, यूएस से जब शिकागो गए थे ये, ठीक है, हाँ, तो उसका आंसर बी नहीं है, डी है, याद कर लो, ठीक है। वो लगता है ऐसे वाराणसी गए होंगे, ठीक है, बट कन्याकुमारी गए थे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जब यूएस से गए थे शिकागो, तो उस टाइम वहाँ पे वो मतलब किससे मिले थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर लाला लाजपत राय, अपने यूएस के टाइम के दौरान। तो इसका आंसर है, याद कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। किससे मिले थे? सुभाष चंद्र बोस जी से। क्या ज्योति, आप गए नहीं? रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं तो अगर कुछ मिस आउट हो जाए तो, ठीक है। विवेकानंद जी ने कौन से टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया इंडिया को रिवाइव करने के लिए? कौन से लिटरेचर का उन्होंने सबसे ज़्यादा मेंशन किया, मतलब उसके एग्जाम्पल दे दे के समझाया लोगों को स्वामी विवेकानंद जी ने? रामायण, भागवत गीता, वेद या फिर उपनिषद? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो यूज़ किया था ना, दैट इज़ गीता। और दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन रॉय जी, उन्होंने वेदों का यूज़ किया था, ठीक है ना। और राजा राम मोहन राय जी ने तो सारे ही लिटरेचर यूज़ किए थे। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा भागवत गीता। क्या हो जाएगा आंसर? भागवत गीता, ठीक है। हाँ, बी करेक्ट है, बी एकदम करेक्ट है, 100%, ठीक है, यस। विवेकानंद जी की जो मेन स्पीच थी, जो शिकागो में उन्होंने दी थी, उसका मेन थीम क्या था? रिलीजियस टॉलरेंस, इकोनॉमिक फ्रीडम, एजुकेशन फॉर ऑल या फिर नेशनल यूनिटी? तो ये तो इजीली निकाल लोगे, रिलीजन की कॉन्फ्रेंस थी, तो क्या आंसर हो सकता है इसका? इजीली आ जाएगा ये आंसर आपसे। मेन थीम क्या था जब उन्होंने कहा भाइयों और बहनों सबको, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? तो रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजन के ऊपर गए थे ना बात करने, तो ये सारे नहीं आएंगे। इसका थीम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलीजियस टॉलरेंस। डी नहीं आएगा, नेशनल यूनिटी नहीं। नेशनल नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे रिलीजन को डिस्कस करने गए थे, इसलिए नेशनल यूनिटी नहीं आएगा, ठीक है। एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, ऐसा रिलीजियस टॉलरेंस की बात करने गए थे, ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन के लिए, अब पहाड़ पूछ लिए, पहले लोकेशन पूछी थी कन्याकुमारी, अब कौन से पहाड़ों पे गए थे? एल्प्स, एंडीज, हिमालयाज या फिर रॉकीज? अच्छा, ये एंडीज वगैरह तो सब यूएसए में होते हैं, एल्प्स, हिमालय ही गए होंगे, देखते हैं, हिमालय भी गए होंगे, हाँ हिमालय भी गए हैं भाई, ठीक है। तो हिमालय भी गए हैं, कन्याकुमारी भी गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारे बाहर के हैं तो वहाँ तो क्यों ही जाएंगे, ठीक है ना। रॉकीज़, एंडीज़, ये सारे यूएसए में रॉकीज़ है, एंडीज़ इधर पड़ता है नीचे, ठीक है वैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय,
तो कुछ कुछ नए क्वेश्चन हैं जो आप याद कर लेना, जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद जी अपनी टीचिंग्स में एजुकेशन के बारे में वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट की रट्टा मारो, या फिर कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान दो, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, या फिर साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, या नॉलेज ऑफ वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पढ़ाते थे? तो ये समझ में आ जाएगा आपको, इसका आंसर आसान है। वो पूरा लाइफ जो एजुकेट करते थे उनका मेन पर्पस क्या होता था? बी, हाँ करेक्ट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, उन्होंने यही पढ़ाया सारी टीचिंग्स में कि इंसान को अपना चरित्र निर्माण करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी के गुरु कौन थे? ये तो इजी है, बता दोगे। विरजानंद दंडेशा, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, या फिर स्वामी नरहरि दास? तो ये तो हमने आज ही पढ़ा है, तो इजी है ये तो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, उसका बी होगा, करेक्ट है। ये भी इजीली बता दोगे। डी, स्वामी नरहरि दास? नहीं, भूल गए आप। स्वामी विरजानंद था। इन्होंने विरजानंद के आगे ये उनका जो सरनेम है वो भी लिख दिया, दंडीशा, ठीक है। तो ये याद कर लो, स्वामी विरजानंद मथुरा के, ठीक है। विरजानंद दंडीशा भी याद कर लो, क्योंकि अगले पेपर क्वेश्चन में वो आपको हो सकता है विरजानंद ना दे, अकेला दंडीशा देख के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो स्वामी विरजानंद दंडीशा, ए होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, नरहरि दास नहीं। स्वामी देख के आपने कर दिया शायद इस पे क्लिक, स्वामी विरजानंद, ठीक है। मेन फोकस दयानंद सरस्वती जी का किस चीज़ पे था? महिलाओं के राइट्स पे, कास्ट सिस्टम पे, हिंदू स्क्रिप्चर्स को दोबारा रीस्टैब्लिश करने में कि अथॉरिटीज़ वही सही हैं, हिंदू स्क्रिप्चर मतलब जैसे कि वेदा, या फिर नॉन वायलेंस प्रमोट करने पे? तो मेन फंक्शन उनका किस पे था? देखो, मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर था? बी, नहीं। मेन फोकस उनका था कि वेदास आर सुपीरियर, वेद को फॉलो करो, ठीक है। वो पूरे उसमें यही बोलते रहे, री इस्टेब्लिशिंग द एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटीज, वेदास आर इनफेलिएबल, गो बैक टू वेदास। उनका मेन फोकस इसी पे था। ए भी नहीं आएगा, ये दोनों गलत है, ठीक है। इसका आंसर याद कर लीजिए। हाँ, मेन उनका फोकस वेदास की टीचिंग्स पे था। आर्य समाज उन्होंने बनाया ही इसलिए था, वेदों को पढ़ाया जाता था वहाँ पे, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर मतलब लिटरेचर, और लिटरेचर मतलब वेदास। वेदास ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जो उसमें लिखा गया है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट डाउन कर लेना। दयानंद सरस्वती जी की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ब्रह्म समाज, हिंदू समाज, वैदिक समाज, या फिर नन ऑफ दी अबव? इसका क्या करके आओगे? इसका क्या करके आओगे? डी, हाँ करेक्ट है, बिल्कुल यस। इन तीनों में से कोई भी नहीं है, हाँ, क्योंकि इनकी तो आर्य समाज थी, हाँ, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं कई दफ़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। मूर्ति पूजा पे दयानंद सरस्वती जी का क्या कहना था? वो मूर्ति पूजा को मानते थे
या फिर वो ये कहते थे मूर्ति पूजा ख़त्म हो जानी चाहिए, या फिर ये कहते थे इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, या फिर वो न्यूट्रल थे, जिसको जो करना है वो करो, ऐसा। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा। आई थिंक 50 ही हैं क्वेश्चंस, तो बता दोगे ये इजी है आप लोगों के लिए। मूर्ति पूजा पे उनका क्या कहना था। दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन रॉय। यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वो मानते थे कि ये ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मानते थे मूर्ति पूजा को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ही बिलीव दैट इट शुड बी अबॉलिश्ड, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आज का सेशन था हमारा। ठीक है, इसकी पीडीएफ में अभी बना के अपलोड कर दूंगी। इस क्वेश्चंस को अभी साथ के साथ ही रिवाइज़ कर लेना, ये मत सोचना बाद में कर लेंगे। ठीक है, जो गलत हुए हैं, जो नहीं आ रहे हैं, जो आपको फैक्ट्स नोट डाउन करने हैं, अभी साथ के साथ कर लेना। ठीक है, मैं अभी इसकी पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल लूँगी, और कल मैं कोशिश करूँगी 3 बजे आपकी क्लास लगा दूँ। ठीक है, 3 बजे, हाँ। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर। ठीक है, ओके।